गोपाल चले आओ, है मुरलीधर माधव नंद लाल हे आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, आँसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, मेरी सांस में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओए मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। एक बार प्रभु आओ, અહીં आकर चले जाना। एक बार प्रभु आओ, चाहे आकर चले जाना। तुम्हें जाने नहीं देंगे, जरा जाकर दिखाओ। तुम्हें जाने नहीं देंगे, जरा जाके दिखाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। अब अर्ज में है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। जय श्री। अब रामचरितमानस उत्तरकांड के 95 दोहे से आगे। स्वार्थ साथ जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पर पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजे रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर, जिसके शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि समदेही, कभी कोविद न प्रशंसे तेहि। राम भगत यही संतन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय। तदो न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बनना। प्रथम मोहि मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा।
मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि जाना, कि ये जोग जब तक मखन दाना। कवन जोनि जन्मे जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, तप, जप, तप, यज्ञ, दान आदि कर्म किए। हे गरुणी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूमकर जन्म न लिया। काकभूषण जी गरुड़ जी से अपने बारे में बता रहे कि मैं कैसा था और अब कैसा हूँ। इसलिए मैं काकभूषण में बहुत राम जी का भक्त हूँ, फिर भी काकभूषण, क्योंकि मैं राम को नहीं चाहता, जब जाना हो तब मैं काकभूषण काक हो गया हूँ। देखो कई सब कर्म गोसाई, सुखी न भयो अभय न नाय। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने जब सब कर्म करके देख लिए, तब पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है। श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनो बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिठे करेश। उसने बोला कि मुझे काक के रूप में भगवान राम मिले तो मुझे ये बहुत प्रिय है, इसलिए मैं इससे हटना नहीं चाहता। हे प्रजा सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित करता हूँ, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जब कलयुग मलमूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिससे पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। जय कलिजुग कौशलपुर जाई, जन्मत भय शुद्ध तनु पाई। शिव सेवक मन कम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक, दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला। यद्यपि रहे रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मन में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री राम जी की राजधानी में रहता था, तथा मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस पावा। कौने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र पुराणों ने ऐसा गाया कि किसी भी जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अब तो प्रभाव जान तब प्राणी, तब बसे राम और धनु पानी। जो कलिकाल कठिन उद्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष वार करने वाले श्री राम के उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, जिसमें उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे। कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, धन भिन्न निजमति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। संत ग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग समूह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान विधि निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कल के कुछ अधर्म कहता हूँ। कल के कुछ धर्म कहता हूँ। वरन धर्म नहीं, आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दिव्य श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग न वर्ण धर्म रहता, न चारों आश्रम रहते। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले थे। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारक सोई जा कहूँ जो भावा, पंडित सोई सो गाल बजावा।
मिथ्या रम दम्भ रत जोई ताको संत कहीं सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है आडम्बर रहता, जो दम में रत है उसी उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दम जो अछारी, जो कह झूठ मस्करी जाना, कल जो सोई गुणवंत बखाना। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दम करता है वही बड़ा आचारी, जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचरणहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे भक्षा भक्त जे खाए, तई जोगी तई सिद्ध कर नर पूज्य जे कलयुग माए। जो अमंगल वेश अमंगल भूषण धारण करते, भक्ष अपभक्त खाने योग और न खाने योग सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वही सिद्ध हैं, वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जे उपकारी चार दिन कर गौरव मानते, मन कर्म वचन लवार ते बक्ता कली काल मोह। जिनकी आंखें दूसरों का उपकार करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाची नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेली जने लेहि कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते, ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञानोपदेश करते और गले में जनेऊ डालकर कुछ दान लेते हैं। शुभ नर काम लोभ रथ को भी देव विप्र स्तुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागे। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पुरुष को सेवन करती है। सौभाग्नि विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नबीना, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिनी से जो आभूषणों से रहित होती हैं वो विधवा के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य गुरु में बहरे अंधों का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं किसी ज्ञान दृष्टि प्राप्त है कि नहीं। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक महु परे। माता पिता बालकनी बुलावें, उधर भरे सोई धर्म सिखावें। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लाग लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। इसका मतलब है स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ वश कौड़ियाँ बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादें शूद्र द्विजन सन, हम तुम के कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आँखी दिखावी डाट। शुद्ध ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसे करके उन्हें डांट कर आँखें दिखलाते हैं। परत्री लंपट कपट से आने, मोह दोष ममता लपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा में चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्रियों में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह दो और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का वह चरित्र देखा। आप गए अरु तिन्हों घाले, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपाले। कल्प कल्प भर एक एक नर का,
परहि जे दूसरे स्तुति करी तर्का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते और कहीं सन्मार्ग का प्रतिपादन करते उनको भी वे नष्ट कर देते। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते। जे परिणाम धम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मोहि गृह संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाए हुई सन्यासी। तेली कुम्हार चंडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण के नीचे स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट होने पर सिर मुड़ा कर सन्यासी जाते हैं। ते विप्रन सन आप बुझावें उभय लोक निज हाथ नसावें। विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सट वृषल स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते। ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति के व्यभिचारी स्त्रियों के स्वामी होते। शूद्र करें जब तप व्रत नाना बैठी पर आसन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करें आचारा जाई न बरन अनीता पारा। शूद्र नाना प्रकार के जब तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मन माना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन संकल्प कली भिन्न सेतु सब लोग करें पाप पावहीं दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक तेहि न चले नर मोह बस कल्पहि पंथने। वेद सम्मत या बैराग और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा का कर तर्क बड़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जय श्री राम।